बच्चों we have already started what the matrix ना right okay बच्चों and the last time we have given the basics points बच्चों okay ना let's take the now the matrix का types बच्चों what we did बच्चों just take the flash A B C D what is this बच्चों what is this it is a row ना बच्चों the all the horizontal line row था बच्चों what is a vertical line बच्चों it is a column right okay बच्चों and then yesterday we did the order बच्चों order means number of row into number of column okay बच्चों so last part we have given the all the basic information what is the row and the column and the order बच्चों now today we will go for a types of matrix बच्चों so there is a different types of matrix okay types of matrix first one is a row matrix row matrix बच्चों remember the row word बच्चों a matrix which having a single row बच्चों only one row होना चाहिए बच्चों irrespective of column बच्चों column कितना है doesn't matter row कितना होना चाहिए one बच्चों any matrix which having only one row that is called a row matrix बच्चों okay बच्चों a matrix which carry only one row बच्चों irrespective of number of column बच्चों कितने कॉलम है वो सोचना नहीं बच्चों कितने रो होने चाहिए दैट इज ओनली वन दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स लेट्स टेक एग्जांपल 4 7 9 देखो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है बच्चों एक ही ना रो दिस इज वन रो ना बच्चों एंड द कॉलम बच्चों वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम वी डोंट हैव वांट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ कॉलम बच्चों we should only consider the row तो रो मैट्रिक्स का मतलब टाइप्स ऑफ रो मैट्रिक्स का मतलब बच्चों कोई भी मैट्रिक्स में अगर एक रो है ना बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स क्या बच्चों तो ओनली वन रो है कितने रो है बच्चों ओनली वन रो है यस कितने रो है बच्चों ओनली वन रो है देखो दिस वन रो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों वन रो है ओके बच्चों ये ले लो बच्चों चले गए बच्चों ये वन रो टू रो हो गया बच्चों नहीं नंबर और रो कितना होना चाहिए ओनली बच्चों वन दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बच्चों एक ही रो होना चाहिए हाँ रो सिंगल रहना चाहिए कॉलम कितना भी चलेगा बच्चों यहाँ देखो बच्चों वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम वन कॉलम टू कॉलम यहाँ एक ही कॉलम हम लोग को बच्चों जब रो बोलेगा ना तो खाली रो पे फोकस करो और रो कितना होना चाहिए बच्चों सिंगल वन रो ओके बच्चों दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स ओके बच्चों एक अदर वन बच्चों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों कॉलम मैट्रिक्स तो आप बताओ बच्चों इसका आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में वन रो था बच्चों तो कॉलम मैट्रिक्स में वन कॉलम so a matrix which carries only one column बच्चों irrespective of number of column number of row तो जब कॉलम मैट्रिक्स आया बच्चों तो वी हैव टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉलम रो मैट्रिक्स आता बच्चों तो ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द रो अब इसमें बच्चों कॉलम मैट्रिक्स है तो खाली वन कॉलम होना चाहिए तो ए देखो बच्चों वन कॉलम है देखो बच्चों ओनली वन कॉलम है रो टू है बच्चों तो कॉलम वर्टिकल लाइन कितना बच्चों एक ही है
कितने कॉलम बच्चों 1, इसको बोलते हैं बच्चों हम कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में 1 रो रहेगा बच्चों एंड कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम रहने वाला बच्चों। व्हेन द कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों तो खाली कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करना है बच्चों, रो कितने उसको मत देखो। अब देखो बच्चों इधर पे 1 रो 2 रो 3 रो है, वी आर नॉट कंसिडरिंग द रो, वी ओनली जस्ट कंसिडरिंग द कॉलम। सो ओके, so when it is having only 1 column it is called a column matrix, when it having the 1 row it is called a row matrix। सर ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है क्या? यस, देखो ये दोनों एग्जांपल बच्चों कॉलम मैट्रिक्स का भी हो सकता है, रो का भी है। वाई बच्चों? ओनली 1 रो मैट्रिक्स, ओनली 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स भी है बच्चों। ओके, सो कॉलम मैट्रिक्स विच हैविंग ओनली 1 कॉलम, रो मैट्रिक्स विच हैविंग ओनली 1 रो बच्चों। ओके बच्चों, पॉज कर देते। नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू नो द स्क्वायर और रेक्टेंगल बच्चों? स्क्वायर क्या था बच्चों? अपोजिट साइड इक्वल ना बच्चों, हाँ एक्चुअली ऑल साइड्स आर इक्वल ना बच्चों। स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके बच्चों, दैट इज सेम थिंग। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स which having equal number of row and column। अगर मैट्रिक्स में बच्चों रो एंड कॉलम दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रो बच्चों इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो मैट्रिक्स विच हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स बच्चों जितने कॉलम है उतने ही रो होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। कॉलम और रो की संख्या बच्चों इक्वल रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, यस, 1 रो 1 कॉलम बच्चों तो इक्वल है बच्चों। हाउ मेनी रो बच्चों? 2 रो। हाउ मेनी कॉलम? 2 कॉलम। तो क्या बच्चों? दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाउ मेनी रो बच्चों? 1 रो 2 रो 3 रो। हाउ मेनी कॉलम? 3। तो 3 रो 3 कॉलम बच्चों, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? 1 इंटू 1 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर बच्चों 2 इंटू 2 रो एंड 2 कॉलम बच्चों। हियर 3 रो 3 तो 3 इंटू 3 बच्चों। इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों। ओके बच्चों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए। इज इट वी कॉल बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 0? कैन वी कॉल अ स्क्वायर मैट्रिक्स? टेक दैट। नंबर ऑफ रो बच्चों 2 ना, और नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 2 इंटू 3 बच्चों, क्या दोनों इक्वल है बच्चों? नो, सो इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स बच्चों नंबर ऑफ कॉलम में नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल, इक्वल होना चाहिए बच्चों। ओके, लेट टेक बच्चों 4th वन, जीरो मैट्रिक्स बच्चों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और ऑल्सो कॉल्ड बच्चों नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में एनी मैट्रिक्स विच हैविंग द ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो बच्चों। सारे एलिमेंट कैसे आना चाहिए बच्चों? जीरो। अ मैट्रिक्स विच हैविंग each and every element each and every element zero is called zero matrix। a matrix which having each and every element zero बच्चों।
सारे एलिमेंट क्या आना चाहिए, हर एक एलिमेंट उसमें जीरो रहना चाहिए बच्चों, उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बच्चों। सेट एग्जाम्पल बच्चों, देख लो बच्चों, ईच एवरी एलिमेंट जीरो है, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बच्चों। तो जीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के अंदर बच्चों सारे एलिमेंट उसके अंदर, एवरी एलिमेंट बच्चों, सिंगल नॉट अ सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो रहेगा बच्चों, हर एक एलिमेंट क्या रहेगा, सब जीरो रहेगा बच्चों। सो दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स बच्चों। ओके, स्टॉप कर दो, स्टॉप मतलब बच्चों जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है ना, उसका टाइप्स के लिए मेरे को पहले कुछ चाहिए बच्चों। देखो दिस नंबर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड बच्चों डायगोनल। व्हाट इज कॉल्ड, इज डायगोनल। हिंदी में बच्चों रेक्टेंगल बनाएंगे तो विकर्ण बोलते हैं, कर्ण कर्ण रेक्टेंगल, एक कर्ण तो बच्चों वैसे, दैट इज डायगोनल। क्रॉस बच्चों लेफ्ट टू राइट साइड से जाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो जब 0 to 2 दैट इज कॉल्ड बच्चों डायगोनल। ओके बच्चों, तो दिस 0 and 2 इज अ डायगोनल एलिमेंट बच्चों, डायगोनल एलिमेंट। और बाकी जो 3 और 7 बच गया दैट इज कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट दैट इज 3 and 7 बच्चों। ये जो लेफ्ट टू राइट में बच्चों क्रॉस आ रहा है, इट्स कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट बच्चों। तो बाकी का जो बच जाता है उसको बोलते हैं बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट। सेम हियर बच्चों, देखो टिक दिस वन, देखो बच्चों ए, सो 1 3 1 है बच्चों, ए डायगोनल एलिमेंट है, जिस कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स 1 3 1 बच्चों। ठीक है बच्चों, सो बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल बच गया बच्चों वो क्या आएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बच्चों, 2 0 4 एंड द टॉप साइड 0 0 and 5, दीज एलिमेंट्स कॉल्ड बच्चों नॉन डायगोनल। ओके बच्चों, तो ज्योमेट्री में बच्चों ये दोनों डायगोनल होता है ना, इसमें दोनों नहीं करने खाली, ओनली लेफ्ट टू राइट वाला बच्चों, लेफ्ट साइड से राइट साइड बच्चों जो क्रॉस हो रहा है खाली वही डायगोनल है, बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन डायगोनल बच्चों। क्या बच्चों, ये देखो ये वाला जो है बच्चों डायगोनल है, हाँ, बाकी सब बच जाता है उसको नॉन डायगोनल बोलते हैं बच्चों। ये डायगोनल है बच्चों, ये क्या हो गया, नॉन डायगोनल। ओके बच्चों, तो अब इससे रिलेटेड आगे अपना टाइप्स है बच्चों, दिस इज नॉट अ टाइप्स, इट इज ओनली डायगोनल एंड नॉन डायगोनल का इंफॉर्मेशन। ओके, सो टेक द 5th वन बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों। सो नेक्स्ट है बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स। तो देयर इज अ कंडीशन बच्चों, इन एनी मैट्रिक्स, in any matrix if it is a square matrix अगर कोई भी मैट्रिक्स बच्चों क्या होना चाहिए, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज कंडीशन। एंड सेकेंड पॉइंट बच्चों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, then it is called diagonal elements बच्चों, a diagonal matrix. Listen बच्चों, there is a 2 condition is there that you have to fulfill in any matrix if it is square matrix. First of all there should be the square matrix बच्चों। diagonal होने के लिए पहला क्या होना चाहिए बच्चों, स्क्वायर। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बच्चों तो डायगोनल मैट्रिक्स होएगा ही नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर कंपल्सरी। देख लो बच्चों, ये डायगोनल होने के लिए स्क्वायर है ना बच्चों। अगर मैं बच्चों स्क्वायर नहीं लूँगा मैं तो उसमें डायगोनल आएगा बच्चों, कहाँ से डायगोनल कैसे करोगे क्रॉस,
तो दैट्स व्हाई इट इज शुड बी द स्क्वायर बच्चों। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट बच्चों क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो देखो बच्चों ए, देखो बच्चों पहला स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 का ऑर्डर है तो स्क्वायर है ना बच्चों, इक्वल रो इक्वल कॉलम। ओके तो ये आपका डायगोनल है। और नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए था बच्चों? जीरो। देखो तो पहला कंडीशन था स्क्वायर बच्चों, इट इज़ फुलफिल्ड। सेकेंड है नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, है बच्चों? यस, इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बच्चों ये डायगोनल मैट्रिक्स है? पहला क्या कंडीशन था बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, 2 × 2 का रो है, ऑर्डर है। ये दिस इज डायगोनल है बच्चों। सर डायगोनल में जीरो आ रहा है। उन्होंने जो बोला वो देखो बच्चों, आप क्या बोला था? स्क्वायर, तो स्क्वायर है। दूसरा बोला था नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो है। डायगोनल का तो नहीं बोला था कि जीरो नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, व्हाट आई सेइंग दैट दे गिवन दैट इट शुड बी द स्क्वायर, तो देयर इज अ स्क्वायर। और उन्होंने बोला बच्चों नॉन डायगोनल जीरो। डायगोनल का कंडीशन नहीं है बच्चों कि डायगोनल में जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ओनली नॉन डायगोनल का कंडीशन था। नॉन डायगोनल का क्या कंडीशन था बच्चों? जीरो। तो नॉन डायगोनल हो रहा है बच्चों। आपने दो रूल बोला बच्चों, दोनों रूल मैंने अप्लाई कर दिया बच्चों। ओके बच्चों, जैसे आपको मैं एक कंडीशन बता रहा बच्चों, आप लोग पिक्चर देखते हो बच्चों, उसमें बोलते वो कोर्ट कचहरी का सीन देखते हो बच्चों, उसको फांसी की सजा हो जाएगा तो इसे लटका दो फांसी पे। तो जब बच्चों फांसी पे लटका दो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको फांसी पे लटका दो, लटका दो, उधर बाजू में उसका कोई रिलेटिव रहेगा बच्चों, उसको बाद में रस्सी खोल के उतार लेगा। तो क्या बच्चों कोर्ट बोलेगा तुमने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया? कोर्ट ने खाली ऑर्डर दिया था बच्चों उसको लटकाने के लिए, तो फांसी पे लटका दिया। ये थोड़ी कि बोला था कि मरने तक लटका के रखो। समझ बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? कोर्ट ने ऑर्डर दिया द हैंग, तो टांग दो उसको, टांग दो। बाजू में कोई रिलेटिव या कोई भी उसका पुलिस वाला ही रहेगा, उसको उतार देगा नीचे। कोर्ट का ऑर्डर अप्लाई हो गया बच्चों, किसी कोर्ट ने खाली बोला था हैंग करने के लिए, टांगने के लिए। इसीलिए बच्चों आप पर सुनते रहोगे ना द हैंग टिल डेथ। आप कभी सुनना फांसी का सजा वाला बच्चों, तो उसमें बोलता है द हैंग टिल डेथ, मरने तक लटकाओ। ये जो वर्ड बता रहा हूँ बच्चों, ये हमारे देश के सबसे बड़े बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू जी की वजह से आया बच्चों। तो मोतीलाल नेहरू जी को आज लोग जानते नहीं, कल जवाहरलाल नेहरू बोलते रहते लोग। उनके पापा थे बच्चों मोतीलाल नेहरू, और देश के सबसे बड़े एडवोकेट थे। तो उन्होंने यार ये वर्ड उनकी वजह से आया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही किया था बच्चों। एक नॉन इनोसेंट पर्सन को बच्चों ब्रिटिश लोगों ने जानबूझ के फांसी दे दिया। और मोतीलाल नेहरू को मालूम पड़ा बच्चों कि वो मतलब गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है बच्चों, निर्दोष है वो। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको बचा लूँगा, डोंट वरी। तो जब फांसी हुआ बच्चों, तो जैसे उन्होंने फांसी पे चढ़ाया ना, वो जाके क्या किया उसको उतार दिए। सारे लोग सरप्राइज हो गए, बोले अरे कोर्ट क्या तुमने ऑर्डर को नहीं माना? उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर माना भाई, कोर्ट ने खाली बोला था टांगने के लिए, मारने नहीं बोला था। उसके बाद से बच्चों ब्रिटिश लोग को दिमाग में आया कि इंडिया वाले लोग बहुत शाणे होते हैं, ओके ना। और तब यार उन्होंने ऐड किया द हैंग टिल डेथ। इससे बच्चों 1884 कुछ रहेगा बच्चों, उसके पहले तक खाली था द हैंग, अब हो गया द हैंग टिल डेथ। वैसे मैम सही है बच्चों, यहाँ पे जो कंडीशन बोला वो देखने का खाली। उन्होंने बोला स्क्वायर, तो स्क्वायर है बच्चों। उन्होंने बोला नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, तो नॉन डायगोनल जीरो है। उन्होंने ये नहीं बोला कि डायगोनल में क्या होना चाहिए बच्चों, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों। ओके सी ये चेक करो बच्चों, 3 रो 3 कॉलम है बच्चों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। और देख लो बच्चों ये डायगोनल में रहता है, तो नॉन डायगोनल जीरो आ रहा है बच्चों। तो ये सब क्या बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। सो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों? अ मैट्रिक्स विच हैविंग द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी द जीरो बच्चों। नॉन डायगोनल सब जीरो होना चाहिए बच्चों। ओके तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। रहा बच्चों
पॉज करो। नेक्स्ट बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इन अ मैट्रिक्स इफ देयर इज 3 कंडीशन आएगा बच्चों। पहला इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहला बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंड बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो बच्चों। नॉन डायगोनल एलिमेंट बच्चों जीरो। सर ये तो डायगोनल का ही कंडीशन, यस 2 डायगोनल का ही कंडीशन था बच्चों। और थर्ड है बच्चों डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम। अब ये एक्स्ट्रा आ गया बच्चों, देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। सो इन स्केलर मैट्रिक्स बच्चों वन एडिशनल कंडीशन बच्चों कंपेयर टू द डायगोनल मैट्रिक्स। इन डायगोनल मैट्रिक्स व्हाट इज बच्चों, देयर शुड बी स्क्वायर एंड द नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए बच्चों। पॉज करो तो बच्चों, तो इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों एंड नॉन डायगोनल जीरो ना बच्चों। तो ये 2 पॉइंट आया तो क्या होगा बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। बट अदर वन बच्चों देखो डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम बच्चों। यहाँ पे अभी एक कंडीशन बोला बच्चों, डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए सेम। तो देखो बच्चों इज इट सेटिस्फाइंग ऑल 3 रूल बच्चों। पहला क्या था स्क्वायर, है स्क्वायर बच्चों, यस 2 × 2 स्क्वायर, वन कंडीशन अप्लाई। नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, देखो ये डायगोनल है ना, तो नॉन डायगोनल जीरो बच्चों है, ओके। और फिर क्या बोला बच्चों, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम बच्चों। डायगोनल देखो एलिमेंट सेम है बच्चों, सेम बोला है, ये नहीं बोला कि क्या दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम है बच्चों। देखो बच्चों क्या बच्चों, पहला स्क्वायर है, स्क्वायर यस 3 × 3। देन नॉन डायगोनल जीरो, ये डायगोनल पार्ट है बच्चों, तो नॉन डायगोनल जीरो बच्चों, यस। और क्या था बच्चों, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम, डायगोनल सब सेम है ना बच्चों, सो इट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स बच्चों। ओके बच्चों, सो स्केलर मैट्रिक्स मीन्स जस्ट लाइक अ डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों। बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था बच्चों, ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था बच्चों। लेकिन अब इधर पे क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स बच्चों। ओके बच्चों, कैन बी कॉल दिस बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, यस इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, कि डायगोनल में स्क्वायर था, स्क्वायर है। नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है बच्चों। ओके, इट मीन्स एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों। नोट, every scalar matrix is called diagonal matrix। ओके बच्चों, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं बच्चों डायगोनल रहेगा। क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल का भी कंडीशन आ रहा है बच्चों। बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स need not be a scalar matrix। क्या मतलब है बच्चों, अगर देखो बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर है तो डायगोनल भी रहेगा बच्चों। देखिए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों तो स्केलर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों। वाई, देखो बच्चों डायगोनल में क्या था बच्चों, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है। और नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए बच्चों, है, तो ये डायगोनल तो है। बट क्या स्केलर है बच्चों, ये नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें थर्ड कंडीशन नहीं आ रहा ना बच्चों। थर्ड कंडीशन तो दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। इट मीन द स्केलर शुड बी कॉल्ड अ डायगोनल बच्चों। एवरी स्केलर इज अ डायगोनल, बट एवरी डायगोनल इज नॉट अ स्केलर बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ तक आप इसको रिवाइज करोगे पहले इसको। अभी और भी बहुत सारे टाइप्स है बच्चों, ठीक है। स्टॉप करो, कितने मिनट हुए।